दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर खाना ए काबा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स काबा शरीफ के अंदर चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी पल अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा जबरदस्त करिश्मा जाहिर हुआ कि वह शख्स अचानक झटके खाने लगा और जमीन पर जा गिरा। फिर वह वहीं तड़पने लगा और यह नजारा देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। यकीन मानिए, जब आप भी यह वाकया सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपके दिल में खाना ए काबा की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि यह बात और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, काबा शरीफ इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है, जहां पर हर साल लाखों मुसलमान एक साथ हज करने के लिए पहुंचते हैं और खाना ए काबा का तवाफ करते हैं। याद रखें, काबा शरीफ अल्लाह पाक का एक ऐसा मुकद्दस घर है जहां पर अल्लाह ताला हर किसी की हाजत को फौरन ही कबूल करता है, यानी कि पूरा करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई शख्स खाना काबा में गलत इरादे से जाता है और कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह पाक का अजाब भी फौरन ही नाजिल हो जाता है। इस वक्त आप इस वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं, यह शख्स पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। यह मस्जिद उल हरम जैसी मुकद्दस जगह में ही काम किया करता था। वह पाक और मुकद्दस जगह जहां पर हर कोई जाने की तमन्ना करता है। लेकिन इसने खाना काबा में रहते हुए जो काम किया, जो हरकत की है, और इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत से इस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ, उसे देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को देखें कि इस शख्स की कितनी मुकद्दस जगह पर नौकरी लगी हुई थी, लेकिन इसने इस मुकद्दस जगह का भी जरा सा ख्याल नहीं किया और चोरी जैसे काम को अंजाम दे दिया। हम आपको बता दें कि मस्जिद उल हरम में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान के रहने वाले इस शख्स ने यहां से कुछ सामान चुरा लिया और अपने जिस्म में बांधकर चलने लगा, और चुराया भी इतने शातिर तरीके से कि किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। हम आपको बता दें कि इसने यहां से जो चीज चुराई थी, यानी कि जिस चीज को इसने अपने पेट से बांधा था, वह कॉपर केबल थी। बस कुछ पैसे कमाने के चक्कर में इसने हरम जैसी मुकद्दस जगह का भी ख्याल ना रखा और चोरी कर ली। इसके साथ एक और आदमी इसके साथ में शामिल था और यह दोनों मिलकर हरम शरीफ में इस चोरी को अंजाम दे रहे थे। लेकिन फिर आप आगे देखें कि इसके बाद अल्लाह की कुदरत से इन लोगों के साथ में क्या हुआ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हरम शरीफ में पाकिस्तान का रहने वाला यह शख्स कॉपर वायर को चुराकर अपने जिस्म से बांध लेता है और फिर चालाकी के साथ में चलने लगता है। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि इस कॉपर वायर से इस शख्स को ऐसा झटका लगा कि जिससे इसका दायां हाथ पूरी तरह से सुन पड़ गया। इसकी उंगलियां एकदम से जकड़ गईं, जैसे लोहे की मुट्ठी बन गई हो, और साथ ही इसका एक हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अब यह शख्स बहुत घबरा गया और चिल्लाने लगा, मगर आवाज नहीं निकली। लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे घेर लिया और फिर फौरन ही सिक्योरिटी वाले भी दौड़कर इसके पास आ गए। अब यह शख्स रोते रोते यही कह रहा था कि मैंने गलती कर दी, या अल्लाह मुझे माफ कर दो। यानी कि अब यह शख्स आंसुओं के साथ अल्लाह से तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ कर दे तो अब से मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और जिंदगी भर तेरे दीन की खिदमत करता रहूंगा। अब इस शख्स ने जैसे ही यह दुआ की तो इसकी जकड़ी हुई उंगलियां फौरन ही अपने आप खुल गईं और फिर इसका हाथ भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सिक्योरिटी वालों ने भी उसे माफ कर दिया और कहने लगे कि ऐ शख्स, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है, इसलिए अब हम भी तुझे माफ करते हैं। बस फिर कभी भी हरम शरीफ में ऐसा गलत ख्याल मन में मत लाना। मगर दोस्तों, अब यहां पर हैरानी की बात यह है कि मक्का जैसी मुकद्दस जगह पर हरम शरीफ की तामीर के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी कि आप यहां पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर कुछ पैसों के लालच में आकर आप यहां पर इस तरह की हरकत करते हैं, ये जानते हुए भी कि यह अल्लाह पाक का घर है और यहां पर चोरी की सजा क्या है।
ये जानते हुए भी कि मैं कितनी मुकद्दस जगह पर काम कर रहा हूं, वो पाक जगह जहां पर लोग आने के लिए तरसते हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह में यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन जैसे तमाम लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया आपको बताते हैं। अल्लाह पाक की कुदरत का एक और करिश्मा आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह ताला पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, साल था 2010 का। एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम फारूक था, हज के लिए पहली बार मक्का शरीफ में पहुंचा था। वो बहुत गरीब घर से था। उसने उम्र भर मेहनत मजदूरी करके हज का खर्च जुटाया था। आखिरी तवाफ के बाद उसने अपने मन ही मन में दुआ की, या अल्लाह पाक, मैंने तेरे घर की जियारत कर ली। अब या अल्लाह, तू मेरी गरीबी को भी मिटा दे। कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। इस तरह से अब वह मस्जिद उल हरम के शहन में बैठा रो रहा था। तभी उसकी नजर एक अमीर दिखने वाले शख्स की जेब से झांकते हुए बटुए पर पड़ी। वो बटुआ इतना मोटा था कि उसमें से पैसे भी बाहर झांक रही थी। बस फिर क्या था, शैतान ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। शैतान कहने लगा कि देख क्या रहा है, बस एक बार इन्हें ले लें, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें पता है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है। अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा और तू तो वैसे भी मजबूर है। बस शैतान का इतना कहना था कि फारूक ने अपने मन ही मन में चोरी करने का इरादा कर लिया। उसने फौरन ही भीड़ का फायदा उठाया और उस अमीर शख्स के करीब में जाकर उसका बटुआ खींच लिया। अब जैसे ही उसने उस बटुए को अपनी जेब में डाला और जैसे ही वह वहां से जाने लगा, तभी अचानक से अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका पूरा जिस्म सुन पड़ गया। उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वह वहीं पर ही जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर फौरन ही उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब कोई डॉक्टर को बुलाने लगा तो कोई एम्बुलेंस को फोन करने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा हाजी उसके पास आया और धीरे से उसके कान में कहा कि बेटा, वह बटुआ वापस दे दे, अल्लाह पाक तुझे माफ कर देगा। यह सुनकर वह पाकिस्तानी शख्स रोता हुआ कहने लगा, बाबा जी, मैं तो हिल भी नहीं सकता हूं, मेरे तो हाथ पांव भी नहीं उठ रहे हैं। इस पर बूढ़े हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अल्लाह पाक का घर है, यहाँ पर चोरी का बोझ इंसान उठा नहीं सकता है। तू अभी अल्लाह से तौबा कर और बटुआ जिसका है उसकी जेब में वापस डाल दे। इसके बाद उस शख्स ने आंसुओं के साथ अल्लाह से तौबा की और सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं यह बटुआ बिना देखे उस शख्स को वापस लौटा देता हूं। अब जैसे ही उसने यह दुआ पूरी की, अचानक से उसका हाथ अपने आप ही उठने लगा। इसके बाद उसने फौरन ही उस बटुए को निकाला और उस अमीर शख्स की जेब में वापस डाल दिया। अब उसने जैसे ही वह बटुआ उसकी जेब में डाला, तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका जिस्म पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह ने मुझे भी माफ कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद वो अमीर शख्स, यानी कि वो बटुआ जिसका था, वो सऊदी अरब का एक बहुत रईस और मालदार शख्स था। वो फारूक के पास आया और आकर कहने लगा, बेटा, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है, उसके बदले में मैं तुझे हज के साथ साथ उम्रा भी कराऊंगा और तुम्हें अपने साथ में भी ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी दूंगा। बताया जाता है कि वह पाकिस्तानी आज भी उस अमीर सऊदी की कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर है और हर साल हज के मौके पर मक्का शरीफ में आता है और लोगों को अपनी यह कहानी सुनाता है और कहता है कि ऐ लोगों, हरम शरीफ में चोरी का ख्याल भी कभी मत लाना। यहाँ पर अल्लाह पाक की निगरानी इतनी ज्यादा सख्त है कि यहाँ पर गुनाह का बोझ जिस्म पर फौरन ही पड़ जाता है और अल्लाह पाक की रहमत इतनी ज्यादा बड़ी है कि सच्ची तौबा पर फौरन ही माफ भी कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी हरम शरीफ की हिफाजत करने और नेक काम करने की तौफीक अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद आप यह बात समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला के घर में गुनाह का अंजाम कितना सख्त होता है और तौबा करने वालों पर अल्लाह की रहमत कितनी बेशुमार होती है। और यही वजह है कि आज तक इस मुकद्दस घर पर बहुत से हमले हुए, बहुत बार चोरी की कोशिशें हुई, लेकिन अल्लाह ने हर बार अपने घर की हिफाजत की। और इसी सिलसिले में अब हम आपको एक और हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। जब किसी ने हजरे अस्वद को चुराने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों,
अब हम आपको बताने वाले हैं कि खानाए काबा में जब एक शख्स ने हजरे अस्वद को चुराने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या वाकया पेश आया। यह जानकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और आप खुद ब खुद अल्लाहू अकबर पुकार उठेंगे। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि खाना काबा में नसब हजरे असद को कितनी बार चोरी करने और तोड़ने की कोशिश की गई? शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद अरबी जुबान के दो अल्फाज की जमा है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजरे अस्वद वो सियाह पत्थर है जो खाना काबा की जुनूब मशरिक दीवार में नस्ब है। इस वक्त यह तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजान 2 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उमरा करने जाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि तवाफ करते हुए हर बार हजरे अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम या भीड़ ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तकलाम कहते हैं। तारीखों हदीस में कम से कम 6 वाक्य मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसकी तादाद इससे भी ज्यादा हो। इस्लामी रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपनी हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनु जरहम के मुताल्लिक मिलता है कि उन लोगों ने हजरे असद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्देह मना ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया, तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबे में रखे 2 सोने के बने हिरणों के साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज्यादा दिनों तक जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानानदेही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से निकाल लिया गया। अबू ताहिर नामी शख्स की कयादत में एक क्रांति ने 377 हिजरी में मक्का मुकर्रमा मुहासरा कर लिया और मस्जिद उल हरम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिद उल हरम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। उसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती चीजों को और काबा शरीफ में रखे जवाहरात को जब्त किया। उसने काबा के खिलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा शरीफ के दरवाजे और उसकी सुनहरे प्रणाली को उखाड़ डाला। और फिर बात यही खत्म नहीं हुई और 7 जिल हज 317 हिजरी को अब्बू ताहिर ने हजरे असद को काबा शरीफ की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और उसको मौजूदा द्वार में जो इलाका बहरीन कहलाता है, वहां मुंतकिल कर दिया। यह हजरे अस्वद का एक निहायत तकलीफ देह द्वार था। तकरीबन 22 साल हजरे असद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। इस दौर में काबा शरीफ का तवाफ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तकलाम करते थे। फिर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि 22 साल बाद 10 जिलज 339 हिजरी को संवर बिन हसन, जिनका ताल्लुक भी क्रांति कबीले से ही था, उसने हजरे अस्वद को आजाद कराया और वापस हजरे अस्वद की असल मकाम पर रखवा दिया। उस वक्त एक मसला दरपेश आया कि क्या वाकई यह असल हजरे अस्वद ही है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमान के एक दानिश्वर ने कहा कि वह इसको टेस्ट करके बता देगा कि यही हजरे अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने उसके बारे में अहदीस का मुताला कर रखा है। उसने हजरे अस्वद पर आग लगाई तो हजरे अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वह गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबोया तो यह पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में नहीं डूबा, बल्कि सतह आप पर तैरता रहा। इससे जाहिर हो गया कि यही असल जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत का पत्थर आग से और गरकयाबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़ी से हजरे अस्वद पर कारी जर्ब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाजिह निशान पड़ गया। इसने दूसरी शदीद जर्ब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, तो वैसे ही अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमानी शख्स ने, जो उसके यह घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, जैसे यद में उसने
उसे कत्ल कर डाला और उसकी हजरे अस्वद पर दूसरी जर्ब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। सन 413 हिजरी में फातिमी ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिम उल उबैदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कद्दो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबे हजरे अस्वद पर लगा दी, जिससे उसकी खर्चियां उड़ गईं और वह हिज्जियानी कैफियत में आल बकते हुए कह रहा था कि माजलाह जब तक वह इसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा, तब तक वह सुकून से ना बैठेगा। बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह का एक और वाकया 990 हिजरी में भी हुआ, जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद को एक जर्ब लगा दी, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह शख्स हिंदू था। उस वक्त तक एक शहजादा नासिर मताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया। सन 351 हिजरी की मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मताफ में घुसा और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल लिया और काबे के खिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा शरीफ के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा शरीफ की दीवार में नस्ब किया, जो इस फातिरुल अकाल अफगानी ने निकालकर बाहर किया था। दोस्तों, हजरे अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है, जैसा कि यह जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादी से जमाना से इस मुताबरक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, उसे 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया है। 606 में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, तो सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया, तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर काबिले की यह ख्वाहिश थी कि यह शहादत उसे ही नसीब हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय कर लिया और यह तरीका इख्तियार किया कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि वह चादर के कोने पड़कर उठाएं। चुनांचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था, तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चादर चढ़ाई। सन 1268 में सुल्तान अब्दुल हामिद ने हजरे अस्वद को सोने में मढ़वाया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे चांदी से मढ़वाया। 696 हिजरी में जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर खाना काबा में पनाह गुजीम हुए, तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजीतियों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजरे अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बास खलीफा के अहद में एक क्रांति सरदार अब्बू ताहिर हजरे असद को उठाकर ले गया और काफी अरसे बाद उसे वापस किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।